हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना नाइट रूटीन। मैं रात को कैसे काम करती हूँ और कैसे सारे काम को जल्दी से फटाफट से कर लेती हूँ और फिर उसके बाद से मैं अपने बच्चों के पास चली जाती हूँ, उनको टाइम देती हूँ। और चलिए देर नहीं करते हैं, मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा गूंद लिया था। किचन में मैं आ गई थी 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं किचन में आ गई थी। आके मैंने सबसे पहले आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब तक मेरे आलू बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने एक साइड में आटा को गूंद लिया था और आटा को रेस्ट पे रख दिया था मैंने। उसके बाद से फिर मैं लग गई थी आलू को छीलने के लिए। एक एक करके फटाफट से मैंने सारे आलूओं को छील लिया था और छीलने के बाद से फिर उसको मैंने कांटे की हेल्प से मैश कर लिया था। कांटे की हेल्प से मैश करते हैं तो बहुत अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं, आलू के पराठे के लिए बहुत अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने आलू को जल्दी से फटाफट से मैश कर लिया था। और आज मैं आलू के पराठे बनाऊंगी तो मैं थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने खूब सारा धनिया कट कर लिया था, हरी मिर्च कट की थी मैंने और कड़ी पत्ता लिया था और कुछ दाने मैंने सरसों के लिए थे। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च बारीक काट रही हूँ ताकि बच्चों के मुंह में अगर चली भी जाए तो ज़्यादा तीखी ना लगे उन्हें। और सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था और उसके बाद से मैंने कड़ी पत्ते, राई और हरी मिर्च को डाल करके अच्छे से भून लिया था। और इसी में मैंने मसाले सारे ऐड किए थे, जो बेसिक मसाले होते हैं हम रेगुलर यूज़ करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर। मैंने अच्छे से इनको भून लिया था। उसके बाद से फिर मैंने जो आलू को मैश किया था उसको उसमें डाल करके आलू को भी अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद से इसमें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला था और आलू को 5 से 7 मिनट फिर से भून लिया था। तो मेरा यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट में रख दूँगी ताकि जब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी तब तक आलू मेरे ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ और अब मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है और इसमें मुझे अभी मिक्स करना है खूब सारा हरा धनिया और प्याज। तो हरा धनिया यहाँ पे मैंने खूब सारा कट कर लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पे एक प्याज को भी बारीक कट किया था और दोनों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से हम जब बनाते हैं आलू के पराठे तो इसका जो टेस्ट है वो आता है आपके मसाले डोसे जैसा, और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया और प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करके इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था जब तक ये ठंडा होगा, जब तक मैं अपना बाकी का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बर्तन को वॉश करूँगी, जिसके लिए मैंने सारे बर्तनों को पहले खिंगार लिया है। और मैं बर्तन वॉश करने से पहले बर्तनों को अच्छे से खिंगार लेती हूँ ताकि उसमें कोई जूठा ना रहे, क्योंकि फिर हम जब बर्तन मतलब विम बार से साफ़ करते स्कॉच ब्राइट से तो उसमें जूठा आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद से फिर मैं उनको माँजती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे बर्तन माँज लिए थे। और सबसे पहले मेरी आदत है छोटे बर्तनों को हटाने की। तो मैं जितनी भी कटोरियाँ और गिलास हैं, कप है, पहले इनको मैं वॉश करूँगी। उसके बाद से फिर बर्तन बड़े वाले साफ़ करती हूँ और जो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं जैसे दूध के बर्तन हैं, इनको मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। तो इस तरह से मैं रात के बर्तन रात को ही धो देती हूँ, सुबह का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि मैं रात को खा करके छोड़ दूँ और फिर मॉर्निंग होगी तब वॉश करूँगी। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात के बर्तन रात को ही वॉश कर दूँ। और अब मैं इनको यहाँ पे वॉश करके रख दूँगी पानी निकलने के लिए। जब तक इनका पानी निकलेगा जब तक मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने सिंक को भी अच्छे से स्कॉच ब्राइट और विम बार से अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर लिया था। और जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो इसमें भी गंदगी चिपक जाएगी, वरना इसलिए लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देना चाहिए। तो मैं इसको भी स्कॉच ब्राइट से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिंक भी साफ़ हो चुका है
और इसको अब मैं यहाँ किनारे पूरा पोछा लगा दूँगी इस पर। और रात को अभी खाना खाने के बाद से फिर एक बार मुझे अभी थोड़े से बर्तन निकलेंगे, वो भी वॉश करना होगा। तो वैसे तो सब लोग अपने खाए हुए बर्तन खुद ही वॉश कर लेते हैं, सबको मैंने ये आदत लगाई हुई है। लेकिन उसके बाद भी सिंक को एक बार मैं पोंछ करके छोड़ देती हूँ ताकि सुबह तक ये बिल्कुल सूख जाए। और जब सुबह किचन में हम आएँ तो हमको देख करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब मेरा किचन बिल्कुल क्लीन होता है, सिंक में एक भी बर्तन नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। और अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पराठे। तो मेरे बेटे को आलू के पराठे में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलता है कि मम्मी जब आप आलू के पराठे बनाते हो तो उसमें बहुत सारा मसाला भर के बनाना। तो मैं बहुत सारा मसाला भर के बना के दूँगी उसको भी और सब लोगों को। मेरी बेटी है, उसको पराठे कुरकुरे पसंद है, तो वो उसको हमेशा मुझे पराठे बना लेती हूँ। फिर एक बार उसको और दोबारा से धीमी आंच पे सेक करके देती हूँ तो उसको पसंद आते हैं। तो यहाँ पे पराठे मेरे तैयार हो गए थे और मैंने बच्चों को बुला भी लिया था ऊपर से कि आ जाओ, आके गरम गरम खा लो, क्योंकि ठंड है। ठंड में आप खाना रख दीजिए थोड़ी देर के लिए तो वो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को भी बुला लिया था और संध्या, उसके हस्बैंड भी, सब लोगों को बिठा दिया था। तो यहाँ पे संध्या सबको ले जा के खिलाई थी गरम गरम खाना, ताकि ठंडा ना हो जाए। और फिर बाद में मैंने उसे भी बोल दिया था कि तुम भी बैठ जाओ ताकि तुम भी गरम गरम खा लो। तो सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए और मैंने सबसे लास्ट में खाया था। और देखिए पराठे कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम गुलाबी जो पराठे बोलते हैं वही पराठे बने थे। तो यहाँ पे संध्या ने सबको खिला दिया है और फिर बाद में वो खुद भी बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था उसको, वरना उसको फिर ठंडे पराठे खाने पड़ते। और यहाँ पे मैं सबको गरम गरम पराठे ला करके दी जा रही थी, क्योंकि संध्या को भी मैंने बिठा दिया था खाना खाने के लिए। और बस अब इसके बाद से मैंने भी खाना खा लिया था और मैं किचन में आ गई थी। तो बर्तन तो पहले ही मैंने वॉश कर ली थी और सबकी प्लेटें थी, तो सब लोगों ने अपनी अपनी प्लेट खुद वॉश कर लिया था। तो बस मैं किचन में आ गई थी। आने के बाद से मैंने किचन को पोंछ लिया था, जो भी आटा थोड़ा बहुत गिर जाता है रोटी बनाते समय। चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था और बच्चों को दूध मैंने दे दिया था पहले ही। तो मैं अभी दूध नहीं दे रही बच्चों को, शाम को, क्योंकि मैंने दे दिया था आज। और बस यहाँ पे मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया है। तो इस तरह से मैं अपने रोज़ के, रात को हम लोग किचन साफ़ करके सोते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किचन अगर आपका साफ़ है, रसोई आपकी साफ़ है, तो अन्न देवता, अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता हमेशा आप पे खुश रहती हैं, घर में बरकत आती है। इसलिए रात को कैसे भी आपको किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आपका किचन साफ़ रहे। तो हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं। और ये देखिए मेरा किचन कितना चमचमा गया है। अब मैं जब सुबह उठूँगी तो बस यहाँ पे जो मैंने बर्तन वॉश करके रखे इनको मैं लगाऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद से फिर मैं अपना बाकी का काम शुरू करूँगी। और यही बर्तन अगर सिंक में होते तो सोचिए मुझे कितनी टेंशन होती। तो इस तरह से मैं अपने रात का काम कंप्लीट करती हूँ और ये है मेरा डेली नाइट रूटीन। तो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।